हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ये ग्राफ है जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन के बीच रिलेशन शो करता। ये सिग्मोइड शेप्ड का होता है। इसका रीजन है कोऑपरेटिव बॉन्डिंग। एक ऑक्सीजन बाइंडिंग नेक्स्ट ऑक्सीजन बाइंडिंग को प्रमोट करती है। फर्स्ट ऑक्सीजन जब बाइंड होता है तब हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज होता है, टी स्टेट से आर स्टेट में शिफ्ट होता है। इस वजह से सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑक्सीजन का बाइंडिंग ईजी हो जाता है। इसी प्रोसेस को कोऑपरेटिव बॉन्डिंग बोलते हैं। लो पीओ2 पर फर्स्ट ऑक्सीजन बाइंडिंग मुश्किल होती है, जिससे कर्व फ्लैट रहती है। मॉडरेट पीओ2 पर कोऑपरेटिव बॉन्डिंग स्टार्ट होती है, ऑक्सीजन बाइंडिंग रैपिडली बढ़ता है, कर्व स्टीप हो जाती है। हाई पीओ2 पर हेमोग्लोबिन ऑलमोस्ट फुली सैचुरेटेड होता है, जिसकी वजह से कर्व फिर से फ्लैट हो जाती है। इस पूरे पैटर्न की वजह से कर्व एस शिफ्ट होती है। इस कर्व के दो शिफ्ट हैं, राइट एंड लेफ्ट शिफ्ट। राइट शिफ्ट का मतलब है हेमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी कम हो जाना, जिससे ऑक्सीजन रिलीज इजी हो जाती है। इसके कॉजेज हैं इंक्रीज CO2, इंक्रीज एसिडिटी, इंक्रीज 2,3-DPG, इंक्रीज एक्सरसाइज, इंक्रीज टेम्परेचर। इंक्रीज CO2 एंड इंक्रीज एसिडिटी, जिसकी वजह से डिसोसिएशन कर्व राइट शिफ्ट हो रहा, उसी को बोहर्स इफेक्ट बोलते हैं। 2,3-DPG डिऑक्सी हेमोग्लोबिन को स्टेबलाइज करता और ऑक्सीजन की एफिनिटी को कम करता, जिससे कर्व राइट शिफ्ट होती है। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब होता है हेमोग्लोबिन को ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी बढ़ जाना, जिससे ऑक्सीजन टाइटली बाइंड हो जाती है। इसके कॉजेस हैं डिक्रीज्ड CO2, डिक्रीज्ड एसिडिटी, डिक्रीज्ड टेम्परेचर, डिक्रीज्ड 2,3-DPG, fetal hemoglobin and carbon monoxide poisoning. फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द लेफ्ट शिफ्ट इज दैट लंग्स के लेवल पे ये यूजफुल होता है। फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ राइट शिफ्ट इज दैट ये टिश्यूज के लिए बेनिफिशियल होता है। तो बेसिकली राइट शिफ्ट मीन्स रिलीज ऑफ द ऑक्सीजन एंड लेफ्ट शिफ्ट मीन्स लोडिंग ऑफ द ऑक्सीजन।